हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ा था। ओके, आज पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद दो छोटे से टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होगा और उसके बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ऐसी रिएक्शन होने वाली है जिसमें ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, इसीलिए नाम पड़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है। डेफिनेशन पढ़ो। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कोई भी एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब समझ लो कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब समझ लो कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्लियर? दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, या तो दोनों हो सकता है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपकी ही टेक्स्ट बुक में एक दी हुई है एक्टिविटी। ओके, कॉपर पाउडर 1 ग्राम है। एक्टिविटी आपको दी हुई है 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अ 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हीट दे रहे हो तो किसके साथ रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन के साथ, और आपको मिलने वाला है CuO। बैलेंस करो, तो बैलेंस करने पे आपको क्या मिलेगा? देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपको मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड। वो क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2, मतलब ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं। अब बैलेंसिंग करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो कॉपर अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे कॉपर 2, यहाँ पे कॉपर 1 ही है, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये कौन सा फॉर्म था? सॉलिड फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म, ये बनेगा सॉलिड फॉर्म। आप हीट अप्लाई करते हो, इसीलिए यहाँ पे जब आप एरो ड्रॉ कर रहे हो तब वहाँ पे ऊपर लिख दो हीट। ओके, जैसे मैंने बोला था नीचे नाम लिखना ज़रूरी, तो लिख दो कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, लिख सकते हो आप कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 2 यूज़ हो रही है, तो आप लिख सकते हो कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, अब ये रिएक्शन के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो ये ब्लैक कलर कहाँ से आया? तो ये ब्लैक कलर कौन सा है? कॉपर 2 ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ पे जो ब्लैक कलर मिल रहा है कॉपर सरफेस के ऊपर, मतलब सपोज ये आपका था कॉपर का एक एलिमेंट। ओके, और उसके आसपास आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी, उसके आसपास आपको ऐसी ब्लैक कलर जमा हुआ मिलेगा। तो ये जो ऊपर ऊपर जो है ब्लैक कलर का सब्सटेंस, वो क्या है?
कॉपर 2 ऑक्साइड। क्लियर। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, समझो। ये कॉपर था इनिशियली, वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के अंदर क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ये है ऑक्सीडेशन, कॉपर में से बना कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। चलो, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, तो आप नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। कोई एक मॉलिक्यूल में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे ये प्रोसेस ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ और मॉलिक्यूल बना कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। सेम वे अदर एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट अभी हम एक एक एग्जांपल के थ्रू पहले सारी प्रोसेस समझ लेते हैं। अभी देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब नाम से ही पता चल गया कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड। ओके, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच oxygen is removed from molecule or hydrogen is added to molecule is called reduction reaction. ओके, तो आपको जो मिला था कॉपर ऑक्साइड, उसी में से अगर मैं हाइड्रोजन पास कराऊँ, ओके, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, कौन सा, CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. कॉपर ऑक्साइड में से हमें अगर वापस कॉपर चाहिए तो आप हाइड्रोजन है उसको पास कराओ, तो एक रिवर्स रिएक्शन होगी और आपको फिर से वही एलिमेंट मतलब कॉपर अलग से मिल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा वाटर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी है समझो। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या बना है, कॉपर। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रिडक्शन रिएक्शन है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बना, तो ये रिएक्शन में बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है। मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो रिडक्शन के लिए भी है, ऑक्सीडेशन के लिए भी है। मतलब दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रही है, तो आप ऐसी रिएक्शन को बोल सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो जहाँ पे आपको लगे कि आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आप बोलोगे वो रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बाय रिडक्शन रिएक्शन, या बोल सकते हो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन ऑक्साइड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे ये वर्डिंग भी आपको सीखने हैं। आपको बोला जाएगा एग्ज़ाम में कि ये जो प्रोसेस है उसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर का नहीं बोलना है, कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। तो आपको ऐसे याद रखना है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और फाइनली हमें मिलता है कॉपर। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे बोलना है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर आफ्टर रिएक्शन। क्लियर। ये हो गई रिडक्शन। रेडॉक्स की डेफिनेशन पढ़ लो।
a chemical reaction in which oxidation and reduction both are occurring simultaneously is called redox reaction. redox मतलब ये reduction और ये oxidation. RED है वो रिडक्शन के लिए, ये OX है वो ऑक्सीडेशन के लिए. दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब दोनों अगर प्रोसेस हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O. ये लिक्विड फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म. और एग्जाम में लिखो तब तो आपको नाम भी लिखने, मतलब यहाँ पे लिखना है आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर. ओके. तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. देखो, तो हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के अंदर तो हाइड्रोजन ऐड हुआ. और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तब, समझो, हाइड्रोजन जब ऐड होता है तब हम क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है. तो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है. मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और दोनों हो रहा है. तो फिर हम नाम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? स्टेटमेंट्स याद रखो ये रिएक्शन के लिए. आपको बोलना पड़ेगा हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो बोलोगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर बाय रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन का, सॉरी, रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का. और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का. मतलब ऑलवेज रिएक्टेंट साइड आप बोलोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या इसका रिडक्शन हुआ है. एक और एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स के लिए. ZnO plus carbon will give Zn plus carbon monoxide. अब यहाँ पे देखो, जब मैं जिंक की बात करूँ तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन. तो आपको बोलना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, zinc oxide is reduced to zinc by reduction reaction. ओके. और अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड होके आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड. ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है तो हम ये रिएक्शन को फाइनली क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं. कोई एग्जाम्पल ओनली ऑक्सीडेशन के लिए होता है, कोई एग्जाम्पल ओनली रिडक्शन के लिए होता है, और कोई एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों के लिए होता है. चलो, यहाँ तक क्लियर है. अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन के लिए. कोरोजन का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तब वो ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ या कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस के साथ रिएक्शन देके उसमें थोड़ा थोड़ा लॉस होता है मास का. तो हम बोलते हैं कि वो मेटल है वो कोरोड हो चुकी है.
और ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, it is said to corrode and this process is called corrosion. As like देखो, iron get coated with a reddish brown powder when left for some time. ओके, आयन है वो, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दो तो एयर में जो ऑक्सीजन है या तो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन होगी और आयन के आसपास रेडिश ब्राउन कलर का एक कोटिंग लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। ओके, अब कॉपर का कोरोजन कैसे होता है, देखो, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ थीन ग्रीन कोटिंग दैट स्टिक टू द रिमेनिंग कॉपर। मतलब देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉपर का एक ब्लॉक है, ठीक है। अब जब कोरोजन होगा तब ग्रीन कलर का यहाँ पे आसपास एक लेयर लग जाएगा। अब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोरोजन है वो हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा नुकसान होता है कोरोजन की वजह से। बट यहाँ पे एक फ़ायदा भी है कि ये जो लेयर लग गया वो अभी ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब को अंदर जो मेटल है, अंदर की जो मेटल है उसके साथ रिएक्शन देने से बचाएगा। मतलब पहले कॉपर का कोरोजन हुआ और कोरोजन होके जो पार्ट बना ग्रीनिश कलर का, वो ग्रीनिश कलर का पार्ट अभी अंदर रहे हुए कॉपर को बचाता है। क्लियर? मतलब अभी फर्दर रस्टिंग यहाँ पे कॉपर का होने वाला नहीं है। क्लियर? तो ऐसे आपको लाइव एग्जांपल भी बहुत सारे मिल जाएंगे कि जहाँ पे कॉपर का कोरोजन हुआ है। आप घर पे भी देख सकते हो, बर्तन या ऐसे कुछ है तो आफ्टर कोरोजन कॉपर है उसका जो सरफेस है उसका कलर बन जाएगा ग्रीनिश। जैसे आप बोल सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन कलर का है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन कलर का है क्योंकि पूरा कॉपर से बना हुआ है और फिर कोरोजन होके ग्रीनिश लेयर लग गया है। वैसे ही देखो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ओके, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है, और रिएक्शन भी आप खुद बना सकते हो। अभी तो आपको आता है कि सपोज सिल्वर है उसके साथ मुझे ऑक्सीजन की रिएक्शन देनी है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि Ag2O बनेगा। Ag की वैलेंसी ले लो +1, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो Ag2O बन गया। Ag सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये फिर से बनेगा सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? हाँ, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो Ag 2 टाइम्स बन गया और ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स चाहिए तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो, Ag2O और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अभी ये बैलेंस कंडीशन में है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, नंबर ऑफ Ag एटम देखो 2 2 जार यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। क्लियर? तो अभी तो टेक्स्ट बुक में ये कोई इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो मेटल नाम का चैप्टर आएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें ये टॉपिक डिटेल में है कोरोजन, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में सिर्फ एक शॉर्ट नोट दी हुई है तो बस यहाँ तक ही पढ़ते हैं। एक चीज़ और कोरोजन के ही टॉपिक के लिए कि जब ओशन में शिप चलती है, आपको पता होगी बड़ी बड़ी स्टीमर्स चलती है, तो
यहाँ पे जो आयन होते हैं वहाँ पे हम जिंक के ब्लॉक्स लगाते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर होता है ना तो वो हाईली रिएक्टिव होता है, और सॉल्ट वाटर है तो हाईली रिएक्टिव है, और वो आयन सरफेस के साथ रिएक्शन देगा और आयन का कोरोजन होगा। अब ये कोरोजन से आयन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर लगाते हैं। अभी जिंक का लेयर क्यों, वो आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में पता चलेगा। देखो आयन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जो वो सॉल्ट वाटर था वो आयन के साथ रिएक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे पहले रिएक्शन कौन दे देगा, जिंक। तो आयन जो सरफेस है उसको हम बचा के रखेंगे, और कोरोजन किसका होगा, जिंक के ब्लॉक का। और ये ब्लॉक धीरे धीरे उसका मास कम होता जाएगा, तो हम 2 मंथ 3 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में ये ब्लॉक्स को हम चेंज कर देते हैं, ताकि जो अंदर की ये आयन सरफेस है वो सेफ रहे। क्लियर। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जिंक ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जिंक से आयन से ज़्यादा एक्टिविटी वाले हमारे पास एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। बट समझो, अगर मैं ये मैग्नीशियम या सोडियम जैसी कोई मेटल सिलेक्ट करूँ तो वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि जैसे जितना आप ज़्यादा ऊपर जाओगे उतनी ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक सपोज 2 मंथ तक चलता था, तो ये मैग्नीशियम होगा तो 1 वीक तक भी नहीं चलेगा, मतलब वो खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। क्लियर है ना। मतलब क्या है कि हमें आयन को बचाने के लिए ऐसी मेटल सिलेक्ट करनी थी कि जिसकी रिएक्टिविटी आयन से ज़्यादा, बट जितनी हो सके उतनी कम हो। तो वैसा सबसे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है जिंक। इन सब की रिएक्टिविटी आयन से ज़्यादा है, बट उनमें से सबसे कम किसकी, तो वो है जिंक। इसीलिए हम जिंक को सिलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो रस्टिंग ऑफ आयन से हम ऐसे भी बच सकते हैं, और जो घर पे जो आयन या ऐसे कोई चीज़ों से, मतलब ऐसी कोई मेटल से कोई चीज़ें बनी हुई है तो आप कलर कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, जिससे रस्टिंग ऑफ आयन से बच सको। ठीक है। बचने के लिए करना क्या है, सिर्फ जो भी मेटल है उसको एयर के कांटेक्ट से बचाना है। अब आपने ऑयलिंग कर दिया तो भी वो एयर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपने वही मेटेलिक चीज़ के आसपास कलर कर दिया तो वो कलर है वो भी एयर से मेटल को सेपरेट रखेगा, ताकि रिएक्शन ना हो। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयन या फिर कोरोजन ऑफ मेटल से ऐसे बच सकते हैं। अभी बात करते हैं रेंसिडिटी की। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। मतलब हमारे ऐसे फूड्स जिसमें फैट्स है या तो ऑयल्स हैं, ओके, वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तब उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब उसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है ना। तो ये रेंसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे फूड्स जिसमें फैट्स हैं या तो ऑयल्स हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम मर्ज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। हमें लगता है कि जो वो चिप्स का पैकेट होता है वो इसलिए उसमें हवा भरते हैं ताकि चिप्स कम रखनी पड़े। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, वो हवा इसीलिए भरते हैं नाइट्रोजन जैसे गैसेस से ताकि रेंसिडिटी से बचा जा सके, क्योंकि चिप्स है वो ऑयली होती है, और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होगा तब उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगी, और आपको लगेगा कि ये जो अंदर चिप्स है वो या कोई भी फूड है वो बिगड़ गया है। ठीक है।
तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। चलो इतना था सिर्फ, मतलब अगर एग्ज़ाम में आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेंसिडिटी तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन तो आप या अभी ये लिख सकते हो टेस्ट में अगर आए तो। कोरोजन के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़े वो देख लो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कोरोजन और कोरोजन के बाद रेंसिडिटी, ठीक है। एक बार आप अपनी नोट्स बना लो और 1 या 2 टाइम्स आप सिर्फ पढ़ लोगे तो भी अच्छे से आपको याद रह जाएगा, और केमिकल इक्वेशन से उसकी रिटन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।